हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं आपको लेकर, उनके थॉट प्रोसेस कैसे हैं आप लोगों को लेकर, क्या आपको मिस करते हैं या नहीं। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोग वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साइंस यहाँ पे सारे ही निकल के आ गए हैं। नंबर्स बताऊं तो 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर अगस्त मंथ और 2 नंबर फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं उनकी एनर्जीज कैसी हैं नो कॉन्टेक्ट में आपको लेकर। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी में मुझे नजर आया है कि आपके पार्टनर के अंदर अचानक से एक बदलाव आया है। वो पहले इस तरीके के पर्सन नहीं रहे होंगे कि आपको इग्नोर करना या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना। अचानक से वो इतना बदल गए कि आपको समझ में नहीं आया कि ये पर्सन वही पर्सन है जिसके साथ मैं पहले रिलेशन में था या मेरे रिलेशन में थी। क्या ये पर्सन वही पर्सन है जिनसे मैंने इतना प्यार किया या फिर जो मुझे इतना प्यार करते थे। आपके पार्टनर बहुत अचानक से इतना बदलाव उनके अंदर आपको देखने के लिए मिला और वो अचानक से ही बहुत अलग पर्सनैलिटी बन गए और आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए, आपको इग्नोर करने लगे, आपके साथ रूड बिहेव करने लगे। यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अब उन चीजों को लेकर ना बहुत गिल्ट फील करते हैं। वो चले तो गए आपसे दूर, उनके अंदर वो बदलाव भी आया उस वक्त पर अब जब वो उन चीज़ों को फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं ना तो उनको गिल्ट महसूस होता है। अब वो अफसोस करते हैं, ये दूरी जो आपसे डिस्टेंस जो क्रिएट करी है आपके पार्टनर ने, वो चीजें ना अब उनके लिए ही डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में इस वक्त पे थोड़ा सा चेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वक्त पे वो डेफिनेटली सोच रहे हैं पास की चीजों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं और उस चीज के लिए गिल्ट फील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है वो मूव ऑन करके चले तो गए पर अब एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर उन्हें ये लग रहा है कि लाइफ अब कहीं आगे नहीं जा सकती और वो स्टक हो चुके हैं। एक ऐसा पर्सन जो एक नाव पे सवार होके चला तो गया पर अब समंदर के बीच पे पहुंच के उसे ये समझ आ रहा है कि रास्ता कहीं नहीं है। अब रास्ता कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना है उन्हें पता ही नहीं है। वो बिल्कुल गुमराह हो चुके हैं अपनी जिंदगी में, खो चुके हैं अपनी जिंदगी में, जहां उन्हें डायरेक्शन की कोई खबर नहीं है। आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद और इतनी चेंजमेंट के बाद अब उन्हें एहसास होने लगा है और वो फिर से थोड़ा सा बदल से गए हैं। उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिल सकता है। यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर पास में ऑप्शन तलाश कर रहे थे। आपके पार्टनर आपके साथ रहते हुए भी लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते थे या आपके साथ होने के बाद भी वो अपने लिए अलग ऑप्शंस तलाश करते थे या फिर उनका माइंड हमेशा डाइवर्टेड रहता था। लाइफ में भले ही कोई दूसरा पर्सन ना हो पर आपके पार्टनर का माइंड यहाँ पे मुझे डाइवर्टेड जरूर नजर आ रहा है। वर्क को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और उन सारी चीज़ों के चक्कर में, उन मेटलिस्टिक चीज़ों के चक्कर में आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ का वो इम्पॉर्टेंट चीज़ खो दी जो उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। और वो चीज़ आप थे, वो शख्स आप थे उनकी लाइफ में जो उनके लिए बहुत परफेक्ट थे, बट उन्होंने अपनी उन मेटलिस्टिक नीड्स के कारण आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, आपसे दूर गए। और यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि ये दूरी जो थी वो आपको बताया नहीं कभी उन्होंने, वो जताई नहीं कभी उन्होंने आपके सामने, वो आपके सामने आपको जाहिर नहीं होने देते थे कि वो आपसे दूर जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे और इस बात का एहसास पहले आपको नहीं था पर अचानक से जब वो बदल गए तो आपको एहसास होने लगा कि ये सब चीज़ें तो बहुत पहले से हो रही थी, साइंस तो मुझे बहुत पहले से मिल रहे थे बट मैं उन्हें इग्नोर कर रही थी। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त पे डेफिनेटली डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। इस टाइम पे उन्हें ये समझ आ रहा है कि वो जो ऑप्शंस पहले देखते थे ना उन सभी में आप ही वो परफेक्ट इंसान हैं जो उनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं, जिसके साथ वो हैप्पी रह सकते हैं। इस वक्त
आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, फाइनेंशियल लेवल पे भी लॉस मिल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है। इस वक्त पे बहुत अकेला और बहुत परेशान समझ रहे हैं वो खुद को। इस वक्त पे सोच सोच कर और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को हैंडल कर करके वो बहुत परेशान हो चुके हैं, लाइफ में इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वो आपकी क्वालिटीज़ को समझने लगे हैं, वो आपकी क्वालिटीज़ को देखने लगे हैं, आपके अंदर की खूबियों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं आपको अप्रोच करना, आपके साथ आना, आपसे बात करना, बट थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेकर कि क्या उन्हें अप्रोच करना चाहिए खुद से या फिर नहीं करना चाहिए। चाहते ज़रूर हैं अप्रोच करना, बट श्योरिटी नहीं है उन चीज़ों में, क्लैरिटी नहीं है उन चीज़ों में। यहाँ पर पे जगल ज़रूर कर रहे हैं, सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, चीज़ों को लेकर कंफ्यूज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे लाइफ में दो ऑप्शंस को लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको भी मैनेज कर रहे हैं, साथ में किसी और को भी मैनेज कर रहे हैं, और इस मैनेजमेंट के चक्कर में खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहे कि चाहिए क्या। रियलिटी में चाहिए आपका साथ, रियलिटी में चाहिए अब उन्हें आपका सपोर्ट, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को मान नहीं पा रहे कि जिस इंसान को छोड़ के आए थे उसी इंसान के पास फिर से वापस जाना चाहते हैं। ये थॉट प्रोसेस मन में है, ये सोचते ज़रूर हैं, लेकिन उस चीज़ को जब एक्सेप्ट करने की बात आती है कि नहीं, मुझे उसी पर्सन के पास वापस जाना है, मुझे उसे अप्रोच करना है, सॉरी फील करना है, उसे सॉरी कहना है, जब ये बात आ जाती है ना, तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टक है इस सिचुएशन में, कुछ भी समझ नहीं पा रहे कि लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, पर वो सब कुछ सही ज़रूर करना चाहते हैं, वो सब कुछ नॉर्मल ज़रूर करना चाहते हैं पहले की तरह। यहाँ पे नज़र आ रहा है जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशनशिप में आई है ना, वो किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही आई है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने किसी तीसरे पर्सन की ज़्यादा वैल्यू करी है, या फिर आपसे ऊपर उस तीसरे पर्सन को रखा है, या फिर किसी तीसरे पर्सन की बातें सुनकर उनके मैनिपुलेशन में आकर आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के नो कॉन्टेक्ट का जो भी रीज़न है वो कोई तीसरा पर्सन है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस आया है। आपके पार्टनर ने आपके साथ होने के बाद भी उस तीसरे पर्सन को आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने का मौका दिया, जिसकी वजह से उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया, आपके पार्टनर को आपके खिलाफ करने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, और आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर उनके मैनिपुलेशन में फंस गए, आपके पार्टनर उनके चक्कर में फंस गए या उनके जाल में फंस गए, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाए कि वो कर क्या रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके साथ होते हुए भी उन्होंने उस पर्सन को ज़्यादा वैल्यू दी है, जिसकी वजह से डिस्टेंस आया है आपके बीच में। पर आपके पार्टनर चाहते ज़रूर हैं आपको एक बार फिर से अप्रोच करना, क्योंकि यहाँ पे आपको लेकर बहुत एडिक्टेड और बहुत अट्रैक्शन आपकी तरफ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ एक बार फिर से वही लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं जो आप लोग पहले किया करते थे। मैरिज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं। अगर मैरिड नहीं भी थे तो आप लोगों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप दोनों ना एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही एक दूसरे को ट्रीट किया करते थे। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि लॉयल्टी की जब बात आती है तो आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से लॉयल थे उस पर्सन के लिए, और फ्यूचर भी उनके साथ देखते थे। आपके पार्टनर ने भी आपको श्योरिटी ज़रूर दी होगी, पर जिस वक्त कमिटमेंट की बात आई उन्होंने वर्कआउट आपसे किया है। यहाँ पे नज़र आ रहा है अब वो फिर से वर्क करना चाहते हैं चीज़ों पे, अब वो वर्क करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक और फिर से मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को, और अब वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपके पार्टनर सोच जरूर रहे हैं चीज़ों के बारे में, पर वो अभी एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि वो पहले खुद पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को सुधारना चाहते हैं, वो पहले अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, पहले खुद समझना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, वो आगे फ्यूचर में क्या चाहते हैं। उसके बाद जब वो खुद क्लियर हो जाएंगे, जब वो खुद के ऊपर वर्क कर लेंगे, जब वो खुद को सही कर लेंगे, उसके बाद वो आपको अप्रोच करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे उनके माइंड में है कि वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बिताना चाहते हैं अपनी लाइफ, और वर्क भी करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। बट इस वक्त पे अगर आप एक्शन देखें तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज भी हैं और अपने आप में इस टाइम पे थोड़ा वर्क कर रहे हैं। अब मैं देख लूँ कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। देख लेते हैं क्या फ्यूचर होगा, क्या फ्यूचर में एक्शन होगा आपके पार्टनर की तरफ से। द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड द सन। ओके, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं
वो फ्री माइंड होकर अब वर्क करना चाहते हैं। वो जानते हैं उनसे मिस्टेक हुई है, उन्होंने हमेशा अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचा है। आपने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, आपने बहुत ट्राई किया उनको रोकने का, बट वो उस वक्त पे रुके नहीं। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। उन्होंने जब आपका साथ देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, जब आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया, जब आपके साथ खड़ा होना चाहिए था वो आपसे दूर हो गए, आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया। अब वो अपनी लाइफ में ना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जब आपसे डिस्टेंस क्रिएट हुआ तो उस स्पेस को अब वो महसूस कर रहे हैं और उस गिल्ट को भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है फ्यूचर में वो बहुत अकेलापन फील करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरेंगे अपनी ज़िंदगी में, और उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने शायद आपके साथ जो भी किया वो ठीक नहीं किया। शायद उन्होंने कुछ और करना चाहिए था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व होती, या शायद आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो आपको अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली आपको एक कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है फ्यूचर आप लोगों का बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। रियलाइजेशन से होकर गुजरेंगे आपके पार्टनर, आपकी तरफ आकर आपसे सॉरी बोलेंगे, आपकी तरफ आकर आपको अप्रोच करेंगे एक बेटर लाइफ के लिए, एक बेटरमेंट के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए। यहाँ पे मैरिज भी नज़र आ रही है। स्पेशली मुझे यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का फ्यूचर होगा, एक फैमिली होगी, एक दूसरे के साथ एक फैमिली क्रिएट करेंगे आप लोग। बहुत ब्यूटीफुल है ये रीडिंग आप लोगों के लिए। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये पॉजिटिव रीडिंग है। यहाँ पर आपके पार्टनर को रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है और फ्यूचर में आपके लिए वो ज़रूर एक्शन लेंगे। अब मैं गाइडेंस भी देख लेती हूँ डिवाइन की तरफ से कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पे। डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको, आपने क्या करना चाहिए इस समय। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट देना सीखिए सभी को, लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जिनको आप जानते हैं, आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, हर किसी को रिस्पेक्ट देना सीखिए। और सबसे पहले खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो, अपनी वर्थ को पहचानना सीखो। कभी किसी अपने आप को ना कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपने खुद की रिस्पेक्ट करनी है, लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। ये समय आपके लिए रिलैक्स करने का है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुके हो अपनी लाइफ में, बहुत परेशान हो चुके हो चीज़ों को लेकर। अब समय है कि थोड़ा रिलैक्स करो। अब टाइम है कि थोड़ा सा खुद को समय देने की कोशिश करो, अपनी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ने की कोशिश करो। किसी का इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता, परेशान होने से कुछ नहीं होता। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, रिलैक्स करो। ब्यूटीफुल मैसेज है, ब्यूटीफुल रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।